Good evening, my dear students. Welcome to my channel Biology by Ekta. So, today we are discussing the sample paper for the SET exam. The subject is science. तो जैसे कि आपको पता है कि सैट एग्ज़ाम आने वाले हैं 9 डेट को आपका सैट एग्ज़ाम है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं बाय सैम्पल पेपर। एक सैम्पल पेपर मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ अ मेन थिंकिंग पार्ट। कौन सा जो पार्ट है वो ब्रेन का थिंकिंग पार्ट कहलाता है। देखिए पूरा हमने डिस्कस कर चुके हैं ये चैप्टर। तो कौन सा पार्ट है, देखिए ऑप्शंस आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरिबेलम। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर इज फोर ब्रेन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है फोर ब्रेन। थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको आंसर अपने आप से निकालें आप। ठीक है, उसके बाद चेक कीजिए कि कैसा आपका आंसर है, ठीक है या नहीं है। सेकंड देखिए क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन रिएक्ट विद द क्रस्ट एग सेल्स टू गिव अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स। देखिए कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो क्रस्ट एग शेल्स जो होते हैं उसके साथ ये रिएक्ट करता है और गैस लिबरेट करता है, और ऐसी गैस ये लिबरेट करता है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है, क्रस्ट सेल में क्या होगा, CaCO3। ठीक है, और इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा जिसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, प्लस में HCl। ठीक है, HCl रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा ये, इधर देखिए CaCl2 बना देगा, CO3 यहाँ CO2 रिलीज़ हो जाएगी, H2O यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा। तो कौन सी गैस यहाँ लिबरेट हुई है, CO2 गैस, जो लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की कर देगी। तो कौन सा सॉल्यूशन करेगा ये, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका, बी इज़ द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Fe2O3 प्लस 2Al, एल्यूमिनियम क्या दे रहा है ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रहा है प्लस में आयरन। ठीक है, Al2O3 प्लस 2Fe, ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डिकम्पोजिशन का या डिस्प्लेसमेंट का। देखिए Fe यानी आयरन को कौन रिप्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम रिप्लेस कर रहा है। जैसे ये रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और आयरन क्या है यहाँ से डिस्प्लेस होके निकल गया है। तो कौन सी रिएक्शन है, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, डबल नहीं हो रहा है इसमें, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, डिकम्पोजिशन भी नहीं है, डिकम्पोज नहीं हो रहा कुछ भी। तो कौन सा आंसर ठीक हो गया इसका, इसका आंसर है डी, डी इज़ द राइट आंसर, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर। सेट जो आपका एग्ज़ाम है, सेट एग्ज़ाम में MCQ जो फॉर्मेट है, 1 मार्क्स के MCQs जो है वो बेटा आएंगे आपके थ्री क्वेश्चन, 1 मार्क्स का ईच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बनता है वो क्या है, आपका है फिलअप। ठीक है, फिलअप्स बनते हैं, फिलअप्स बेटा आएंगे आपके 2। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स के हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 1 वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन है वो दे देंगे और आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, ये भी कितने आएंगे, 2। और एक क्वेश्चन जो आएगा, ये नोट करते रहना आप अपनी नोटबुक में, एक जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा असर्शन रीज़न पे। ठीक है, असर्शन एंड रीज़न पे क्वेश्चन आएगा, और ये भी कितने मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का है। तो 3 + 2 + 2 + 1, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चंस है, 1 मार्क के ईच। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है वो कौन सा है, वो आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, 3 आएंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे 6 मार्क्स के, ये भी आएंगे 6 मार्क्स के। ठीक है, ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है वो है 5 मार्क्स का। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के।
तो पूरा आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का आपका पेपर है। और 30 में से जो है 40 में से 30 मार्क्स का आपका ये सेट एग्ज़ाम है। 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है। तो टीचर आपका जो है 10 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेंगे, जिसमें 10 मार्क्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सेट एग्ज़ाम की क्या है, एक किस टाइप का पैटर्न क्या है इसका। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, हमने 3 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिए। 4th क्वेश्चन है, डैश इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। कौन है स्मॉलेस्ट यूनिट, बताइए फटाफट से, किडनी की कौन सी है, ठीक है। करा रखा है क्वेश्चन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। डैश मिरर इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार, कौन से जो मिरर है वो हेडलाइट, कार के जो हेडलाइट्स होती है उसमें यूज़ किया जाता है, कनकेव, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसका, कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 6th क्वेश्चन, देखिए 6th क्वेश्चन, डैश लिटमस पेपर गिव्स ब्लू कलर टू डैश, ठीक है। अब देखिए कौन सा, ब्लू कलर टू डैश, आप लिख सकते हो यहाँ पे रेड लिटमस पेपर। अब रेड टू जो ब्लू है, रेड से जो ब्लू है वो किस में होगा, कलर टू बेस। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ आप पढ़ सकते हो रेड, और यहाँ लिख सकते हो आप बेस। रेड टू ब्लू, रेड टू अगर ब्लू कर रहा है तो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मार्किंग थोड़ी सी गलत हो गई है। 7th क्वेश्चन देखिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज डन बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, ठीक है, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाएगी। और रेगुलेशन जो है रेस्पिरेशन का कौन से पार्ट से होता है ब्रेन के, तो आंसर क्या आ गया इसका, पोन्स, ठीक है, पोन्स। और पोन्स किसका पार्ट, कौन से पार्ट का, ब्रेन का कौन सा पार्ट है ये है हिंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है। हिंड ब्रेन में कौन सा आ गया, पोन्स इज अ पार्ट विच इज़ हेल्पफुल टू कंट्रोल या रेगुलेट द रेस्पिरेशन एज वेल एज द इनवॉलेंट्री एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट द थिंग्स फ्रॉम रेंसिडिटी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है यहाँ पर। 8th क्वेश्चन, कौन सी गैस जो होती है दैट इज यूज टू प्रिवेंट द थिंग्स, रेंसिडिटी से कौन बचाता है, विकृत गंधिता से। N2 गैस, कौन सी गैस है, N2 गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन, एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। कौन सा प्रोसेस कह रहा है ये, एक्सक्रीशन। क्या एक्सक्रीशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, ठीक है। ये तो हेल्पफुल होता है, एक्सक्रीशन तो प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन तो किसका है, डाइजेशन जो होता है वो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, रीज़न, किडनी इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी जो होती है वह एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए असर्शन रीजन में क्या होता है, ए देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू, कि दोनों ठीक है। आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, भाई जो आर है रीज़न जो है वह असर्शन का ठीक कह रही है ये स्टेटमेंट। अगला जो ऑप्शन है बी, बी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है, दोनों ट्रू कह रहा है ये, और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए सी, ए ट्रू है आर फॉल्स है। अगला ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। देखिए तो यहाँ से हमने निकाला था किडनी इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक बात है, लेकिन जो यहाँ पे असर्शन है एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, डी इज़ द राइट आंसर। डी क्या कह रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। ए फॉल्स कह रहा है और आर को क्या कह रहा है, ये ट्रू। तो राइट आंसर क्या आ गया इसका, डी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपना जो है 1-1 पार्ट के जो क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस थे, इसको कंप्लीट किया। मैंने यहाँ पर एक जो है फिलअप्स ज़्यादा दे दिया है, तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, तो ये हमने यहाँ तक फिल किए हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्यों नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। देखिए डिस्टिल वाटर जो होता है एक तो प्लेन वाटर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है,
कोई इसमें आयंस नहीं होते, मिनरल्स जो है वो नहीं है, इसमें प्योर वाटर है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन रेन वाटर इज़ अ फुल ऑफ मिनरल्स, आयंस पूरी मात्रा में होते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसलिए वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। सो आप इसको तैयार करके लिख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को कि डिस्टिल्ड वाटर कंसिस्ट ऑफ distilled water is a pure form of the water and it doesn't contains any type of the ions, so it does not contain या conduct electricity. But in other case, rainwater is an impure form of the water and consists of the lots of the ions. Due to the lots of the ions it conduct the electricity. ठीक है, ये 2 marks में more than sufficient आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल का आपको डायग्राम बनवा रखा है, बहुत बार बनवा रखा है, आपको प्रैक्टिस है इसकी, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कुछ इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये याद रखिए कि इसका लेबल पूरी तरह से हो कि भाई ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसको एक तरह से आपको बना रही हूँ, बट यहाँ पर देखिए ये इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको डेंड्राइट लेबल ज़रूर करना है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये एक्सोन का पार्ट है, एक्सोन। माइलिन शीथ ये हो गई, इसके ऊपर जो प्रेजेंट है माइलिन शीथ है, और ये सिनेप्टिक नोब्स है या नर्व एंडिंग्स है। तो ये आपको 2 मार्क्स में ड्रॉ करना है। ठीक है, कर लेंगे इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूज़ ऑफ द कनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर। देखिए दो इसके यूज़ लिखने, बहुत बार हम इसको कर चुके हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, आप इसको एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसमें इक्वेशन लिख के आपको बताना है। देखिए डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें ब्रेक डाउन होता है, यानी डिकम्पोज हो रही है कोई चीज़, जैसे कि ए बी है एनर्जी, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ए प्लस बी में। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर आप कोई भी एक एनसीईआरटी का एग्जांपल ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या इसका उल्टा होगा, यानी ए प्लस बी क्या बना रहा है, ये ए बी प्लस में एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये दोनों ही क्या है, अपोजिट है। ये आप तैयार कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, राइट द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेज। देखिए नोट्स में मैंने प्रॉपर इसको करा रखा आपको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जिसमें क्या है, आई जो होता है वो क्या है, आर के बराबर है, और इसके अलावा रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये दोनों ही क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, यानी एक ही प्लेन में होते हैं। कुछ इस तरह का जो आपको डायग्राम ड्रॉ करा रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आर। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, ये आपको करा रखा है। ठीक है, आप नोट्स में से कर सकते हैं या वीडियो देख लीजिए इसकी प्रीवियस। नेक्स्ट इसके बाद है 14 क्वेश्चन, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5 मार्क्स का आप तैयार कर सकते हैं इसको। पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें डबल सर्कुलेशन पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। 5 मार्क्स का पूरी बढ़िया तरह से आपको डायग्रामेटिकली इसको बताना है। लास्ट क्वेश्चन जो बनता है इमेजेस के ऊपर, कनकेव मिरर की आपको बनानी है, कोई भी 3 बनानी है यहाँ पर। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है ये। व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी सॉरी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एफ। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, एक तो देखिए, एक तो आपको जो कनकेव मिरर बनाना है, बहुत ही अच्छे से इसको ड्रॉ करनी है। इमेजेस को, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो आपको प्रॉपरली मेंशन भी करना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, सी पे हो रही है, सी एंड एफ के बीच में हो रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, वो सब कुछ आपको बताना है। वर्चुअल बन रही है, रियल बन रही है, किस टाइप की इमेज बन रही है, प्रॉपर मैंने आपको इसकी वीडियो प्रिपेयर करके पहले ही बना के दे रखी है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं।
अपने सैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे जो है स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।